आज की कहानी है हमारी अकेलापन। अमरनाथ जी बहुत परेशान थे। 2 महीने बाद बेटी राधिका की शादी थी और अभी तक कुछ भी इंतजाम नहीं हुआ था। राधिका की माँ को गुजरे 2 साल हो गए थे। तब से अमरनाथ जी अपने आप को बहुत लाचार और अकेला महसूस करते थे। उनका एक बेटा भी था, कुणाल, जिसकी शादी अमरनाथ जी ने 4 साल पहले ही की थी। शादी का सारा काम कब निपट गया, ये अमरनाथ जी को भी पता नहीं लगा। उन्होंने केवल पैसे का इंतजाम किया, बाकी सारा काम उनकी पत्नी शारदा जी ने संभाल लिया था। सपना को बहू के रूप में पाकर राधिका की माँ बहुत खुश थी। लेकिन समय बदला और कुणाल और सपना का व्यवहार पूरे घर से बदल गया। दोनों अपने आप में मस्त रहते थे। 2 साल पहले कैंसर से जूझते हुए शारदा जी ने अंतिम सांस ली। उससे 2 दिन पहले उन्होंने अपने पति से कहा, देखो, मैं अब जा रही हूँ, मुझे माफ कर देना। आपको अब अपना ध्यान खुद रखना होगा। बेटी की शादी की जिम्मेदारी आपके ऊपर है। बहू बेटे से ज़्यादा उम्मीद मत रखना। अमरनाथ जी बोले, शारदा, तुम्हारे बगैर ये सब कैसे होगा? मुझे तो इस सब की कुछ समझ ही नहीं है। शारदा जी को आंखों से आंसू बह रहे थे, जैसे सब कुछ अधूरा छूटा जा रहा था। फिर उन्होंने जल्दी से अपने आंसू पोंछते हुए कहा, मैं कहीं नहीं जा रही हूँ, हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। और राधिका बिल्कुल मेरी परछाई है, वह सब कुछ संभाल लेगी। बहू पर ज़्यादा गुस्सा मत करना, बच्ची है, अभी धीरे धीरे सब समझ जाएगी। अमरनाथ जी आंखों में आंसू रोके शारदा जी की सारी बातें सुन रहे थे। लेकिन उन्हें पता था कि अब जीवन उन्हें जीवन साथी के बगैर ही काटना है। आज शारदा जी को गए 2 साल हो गए। इस बीच जीवन में इतना कुछ बदल गया जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी। बेटे बहू ने किनारा कर लिया था, वे अब अलग फ्लैट में रहते हैं। बेटी की शादी की चिंता में अमरनाथ जी बहुत कमज़ोर हो गए थे। वे जो दुकान चलाते थे वहाँ अब मॉल बन गया था, इसलिए उन्हें घर बैठना पड़ा। अब कुछ और करने की हिम्मत उनमें नहीं थी। जो जीवन भर जोड़ा था उसमें बिटिया की शादी करना चाहते थे। बेटी जॉब करती थी, उसी से घर खर्च चलता था। राधिका अपने पापा का बहुत ध्यान रखती थी, लेकिन वह काम में इतनी व्यस्त रहती थी कि उसे घर आकर भी ऑफिस का काम करना पड़ता था। इसलिए दोनों टाइम का खाना नाश्ता अमरनाथ जी को ही बनाना पड़ता था। राधिका की शादी पक्की करके अमरनाथ जी को बहुत खुशी हो रही थी। वे घंटों अकेले शारदा जी की फोटो के सामने बैठकर उनसे बात करने की कोशिश करते थे, अपनी खुशी बताते थे। साथ ही उन्हें यह दुख भी था कि बेटी के हाथ पीले करते ही वे अकेले रह जाएंगे। एक दिन अमरनाथ जी सुबह जल्दी ही घर से निकलने लगे तो राधिका ने टोका, पापा, इतनी सुबह कहाँ जा रहे हो? नाश्ता भी नहीं किया आपने। रुको, मैं नाश्ता बनाती हूँ। अमरनाथ जी बोले, बेटी, आज तो संडे है, तू आराम से नाश्ता बना लेना, मुझे ज़रूरी काम है, तेरी शादी की तैयारियां करने ही जा रहा हूँ। आज तू नाश्ता और खाना बना लेना, दोपहर को मिलते हैं। अमरनाथ जी यह कहकर जल्दी से निकल गए। राधिका वापस सोने चली गई। अमरनाथ जी ऑटो से एक बिल्डिंग में पहुंच गए। वहां एक फ्लैट के सामने उन्होंने डोरबेल बजाई। सामने उसकी बहू सपना खड़ी थी। ओहो पिताजी, आप यहाँ कैसे? आपको यहाँ का पता कैसे मिला? अमरनाथ जी खून का घूंट पीकर भी चुप रहे, क्योंकि उन्होंने शारदा जी को वचन दिया था कि अब वे बहू बेटे से कभी कुछ नहीं कहेंगे। सपना ने अंदर जाते हुए कहा, कुणाल, तुम्हारे पापा आए हैं। कुणाल बाहर आया। अरे पापा, आप अंदर आइए ना, क्या बात है, सब ठीक है ना? अमरनाथ जी उसके साथ अंदर आ गए। बेटा राधिका का रिश्ता पक्का कर दिया है। शादी में अब सिर्फ 1 महीना बचा है। मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों पहले से घर आकर सारा काम संभाल लो।
मैं अकेला पड़ गया हूँ। तुम्हारी माँ भी नहीं है। बेटी की शादी में मैं कोई कसर नहीं छोड़ना चाहता हूँ। इससे पहले कि कुणाल कुछ बोलता, सपना बोली, देखिए पापा, हमसे कोई उम्मीद मत रखिए। मुझे पता है आप पैसों के लिए यहाँ आए हैं। इस फ्लैट को देखिए, इसकी ईएमआई में कुणाल की आधी सैलरी चली जाती है। अमरनाथ जी का दिल भर आया। मन किया कि अभी यहाँ से उठकर चले जाएं, लेकिन उन्होंने कहा, नहीं नहीं बहू, पैसों की ज़रूरत नहीं है, बस जिम्मेदारी उठाने की बात है। तुम दोनों आओगे तो घर भरा भरा लगेगा। मैंने सब इंतजाम कर लिया है, लेकिन अगर लड़की का भाई नहीं होगा तो लोग बातें बनाएंगे। कुणाल बोला, पापा आप चिंता ना करें, हम एक सप्ताह पहले ही आ जाएंगे। सपना ने गुस्से में कहा, तुम्हें जाना हो तो चले जाना, मैं कहीं नहीं जाने वाली हूँ, ना एक सप्ताह पहले ना शादी के दिन। अमरनाथ जी आखिरी उम्मीद भी टूट गई, क्योंकि उन्हें पता था कि कुणाल सपना के बगैर नहीं आएगा। वह चुपचाप उठकर चल दिए। कुणाल ने बस इतना कहा, पापा आप चिंता ना करें, मैं इसे किसी तरह मना लूँगा। अमरनाथ जी बिना कुछ बोले अपने घर की ओर चल दिए। घर पहुंचकर देखा तो राधिका उनका खाने पर इंतजार कर रही थी। वे ना चाहते हुए भी अपने आंसू रोक नहीं पाए और राधिका के सामने फूट फूट कर रो पड़े। राधिका ने उन्हें ढंढस बनाते हुए कहा, रहने दो पापा, भैया नहीं आती ना सही, मैं सारा इंतजाम कर लूँगी, आप चिंता ना करें। अमरनाथ जी ने अपने आंसू पोंछते हुए कहा, बेटी वो बात नहीं है, दरअसल बारात आएगी, अगर लड़की का भाई ही नहीं होगा तो सब बातें बनाएंगे, मैं तो इसलिए उन्हें बुलाने गया था। राधिका उन्हें समझाती रही, लेकिन अमरनाथ जी का दिल टूट गया था। वह उठे और अपने कमरे में जाकर पलंग पर लेट गए। धीरे धीरे समय बीतने लगा। अमरनाथ जी अपने कुछ दोस्तों के साथ मिलकर शादी की तैयारियों में व्यस्त हो गए। अब वह शादी में सिर्फ 2 दिन बचे थे। सारी तैयारियां पूरी हो गई थीं। घर में मेहमान आने लगे थे। रात के समय राधिका ने अमरनाथ जी से कहा, पापा मैंने आपके लिए किसी से बात की है, आपकी हेल्प के लिए, किसी को रखने के लिए। वे आपके साथ ही रहेंगे, खाना बनाने, कपड़े धोने से लेकर घर की सफाई सब करेंगे। उसकी सैलरी में दे दूंगी, आप चिंता ना करें। अमरनाथ जी बोले, बेटी अब मुझे किसी बंधन में नहीं बंधना, मेरे लिए किसी से बात मत कर। अब मैं यहाँ से निकल जाना चाहता हूँ, अलग अलग जगह घूमना चाहता हूँ। राधिका ने कहा, ठीक है पापा, आपको जहाँ भी जाना हो मुझे बता देना, मैं आपकी टिकट होटल सब बुक कर दूंगी। अमरनाथ जी कुछ नहीं बोले। शादी वाले दिन कुणाल और सपना दोनों आए। अमरनाथ जी के पैर छुए तो उन्होंने फीकी मुस्कान से उनका स्वागत किया। राधिका स्टेज पर बैठी थी। कुणाल और सपना उसके पास गए, फोटो खिंचवाया और खाना खाकर जाने लगे। अमरनाथ जी उन्हें देख रहे थे। कुणाल ने जेब से एक लिफाफा निकाला और लिखने वाले को देने लगा, तो अमरनाथ जी ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, बेटा इसे पैसे को अपने घर की ईएमआई के लिए संभाल कर रख, हमें इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। कुणाल और सपना दोनों गुस्से से बाहर निकल गए। बेटी की विदाई होते ही अमरनाथ जी अपने आप को बहुत हल्का महसूस करने लगे। अगले दिन तक सारे मेहमान भी विदा हो गए थे। शादी का सारा काम निबट गया था। अमरनाथ जी अब अकेले रह गए थे। एक दिन उनके दामाद राकेश और राधिका दोनों उनसे मिलने आए। राधिका ने कहा, पापा चलिए, अब आप हमारे साथ रहेंगे। अमरनाथ जी, अरे नहीं बेटा, मैं बेटी के घर कैसे रह सकता हूँ। तब राकेश ने कहा, पापा हम यहाँ फ्लैट में रहते हैं और आपकी बेटी ने शादी से पहले शर्त रखी थी कि पापा हमारे साथ रहेंगे, तभी शादी होगी। राधिका बोली, पापा ज़रूरी नहीं है कि आप अकेले रहें, अगर आप अकेले रहेंगे तो मैं भी सुखी नहीं रह पाऊंगी। राकेश ने कहा,
पापा, हमें भी बड़ों का साथ चाहिए। आपको तो पता है मेरा परिवार गांव में रहता है। यहाँ एक ही शहर में आप अकेले रहें, ये नहीं हो सकता। हमने पहले ही प्लानिंग करके एक बड़ा फ्लैट लिया था जिससे हम सब साथ रह सकें। राकेश और राधिका जिद करके अमरनाथ जी को अपने साथ ले गए। अमरनाथ जी सोच रहे थे, बेटे ने साथ छोड़ दिया और दामाद ने साथ दे दिया। क्या नियति है। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट में बताइएगा। लाइक सब्सक्राइब शेयर भी कीजिएगा हमारी अगली कहानी के लिए। जय श्री राधे।